तो राम मंदिर का संघर्ष तो 450 वर्षों से था और लगभग 450 वर्षों के संघर्ष में 3 लाख पूर्वजों का बलिदान हुआ। इतना संघर्ष, इतना बलिदान मंदिर नहीं बना। तो कारण क्या? तो कारण दो ही थे कि 450 वर्षों से राम मंदिर के लिए सिर्फ अवध लड़ रहा है। अवध मानी अयोध्या के अगल के 10 डिस्ट्रिक्ट, पूरा यूपी भी नहीं लड़ रहा और पूरा देश लड़ने की तो बात ही नहीं। और अवध में भी कौन लड़ रहे थे? सिर्फ क्षत्रिय, जिनको यहाँ पंजाब में खत्री कहते हैं। सभी जातियां नहीं लड़ रही। तो आधुनिक जो राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ वह 84 से पूरा हुआ 2024। तो आधुनिक आंदोलन शुरू करने में 3 बहुत महत्व के कदम थे। पहला, संकल्प करके रहेंगे। वह संकल्प लेने का काम नवंबर 89 में हुआ था अयोध्या में सरयू के तट। 500-700 लोग थे, बहुत बड़ी संख्या थी। ऐसा नहीं कि मंदिर वही बनाएगी, हमारी हटकर बिल्कुल नहीं बनाएगी। उसी स्पॉट पर जहां राम का जन्म, जहां बाबर ने मस्जिद बनाई और बाबर के नाम का भारत में कहीं ईंट नहीं लगाने देंगे। तो आज का राम मंदिर निर्माण में पहला कदम चरण था संकल्प, दूसरा चरण था स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी समझाऊंगा नहीं, पर यह काम कैसे करना, उसमें क्या करना नहीं करना, उसको स्ट्रेटेजी करना। तो हमने स्ट्रेटेजी के 2 कदम पहले दिन से तय किए कि अब राम मंदिर की बड़ी लड़ाई छड़ेगी, जिनमें पूरा देश लड़ेगा, लाखों गांवों से लड़ाएंगे। याद रखे, सिकंदर सहित पूरे देश के संघर्ष में एक आजादी का आंदोलन छोड़ दिया जाए तो नहीं, पर भूतकाल में पूरा देश एक साथ नहीं लड़ा था। तो पूरा देश लड़ेगा लाखों गांवों से, और अकेले खत्री नहीं, सभी जातियां लड़ेंगी। ये स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी के बाद यह पूरी कैसे करना, उसकी योजना, जिनको अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। तो हमने 40 वर्षों में 84 से 24 12 बार लाखों गांवों में करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाकर जगाने का प्लानिंग किया। 12 बार। ये दुनिया के इतिहास में इतना रिपीटेड कैंपेन जब जाकर 1-2 बार 3 बार हो जाता है, 12 बार। मुझे 12 कैंपेन के अभियान के नाम टिप ऑफ द टंग है। उनमें से 3-4 का ही वर्णन करता हूं। भारत में हिंदुओं को पता ही नहीं था कि राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद खड़ी है। देश को नहीं पता, अवध को ही पता। क्या पता होगा तो जालंधर में 25 लोगों को पता होगा, बच्चे को पता नहीं था। तो हमने पहले तय किया कि देश के लाखों गांवों में करोड़ों लोगों को बताया जाए कि भगवान राम की छाती पर बाबर खड़ा है, हटाओ। तो प्रोग्राम कौन सा दिया हमने? 1986 में राम जानकी रथ यात्रा निकाली। यह अडवाणी जी सहित जितनी रथ यात्रा निकाली, इसका मूल यहाँ है। इसके पहले पब्लिक में लाखों लोगों के बीच रथ यात्रा किसी ने की। दिस वाज द फर्स्ट यात्रा ही निकलती थी, रथ लेकर यात्रा। शुरुआत हमने की, कितने गांवों में गई? 1 लाख के करीब। 10-15 करोड़ लोगों को संदेश दिया कि राम की छाती पर बाबर है, हटाओ। फिर एक इतना ही बड़ा कैंपेन 89 में भी,
उनका नाम था राम शिला पूजन। प्रोग्राम था कि आपके गांव की ईंट का पूरे गांव मिलकर पूजन करे, कहे कि ये राम की शिला है और राम शिला अयोध्या में है। इतने गांव में पूजन हुआ पता है? 4 लाख। पूजा करने वालों की संख्या 40 करोड़। आपके ध्यान में आएगा? जनता जुड़ने लगी। तीसरा, इतना इससे भी बड़ा कैंपेन किया। आज जो राम मंदिर है उनका मॉडल 87 में बना था। 87। तब हमारे पास राम मंदिर के अगल बगल की 2.5 एकड़ जमीन आ गई थी। कैसे आ गई थी? तो बाबर का ढांचा था, ये 120 बाय 20 फुट में ही था, छोटी जगह थी। हमारे पास 84 में संकल्प किया, त्यार 1 फुट जमीन नहीं, 1 फुट नहीं थी, और मंदिर बनाने निकले थे। तो हमने क्या किया, बाबर की ढांचा की चारों ओर किसी का घर है, मंदिर है, आश्रम है, मिलता है तो हमने पैसे से खरीदना शुरू, क्योंकि मंदिर तब बनेगा जब आपके पास जमीन होगी। तो बीच की जमीन न थी, पर मंदिर तो इतनी 120 बाय 20 में थोड़ा बनेगा, ये तो कई एकड़ों में बनेगा। हमने 2.5 एकड़ जमीन 87 तक खरीदी। फिर ये जमीन का मैप लेकर जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर का निर्माण सरदार पटेल के कहने से किया था, उनका पुत्र, उसका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, अभी भी राम मंदिर का काम वही देख रहे हैं। उनके पास 87 में अशोक सिंगल में दोनों गए, क्योंकि वो अहमदाबाद में रहते थे। कहा कि भव्य राम मंदिर का नक्शा मॉडल बनाओ। तो उन्होंने भव्य राम मंदिर का 240 फुट लंबा, 120 फुट चौड़ा और 127 फुट ऊंचा मंदिर की डिजाइन और मॉडल बनाया। और ये मॉडल ट्रक में लेकर 36 साल पहले, इस 12 वर्ष जैसा कुंभ हुआ था, कुंभ में ले गए, मैं ही स्वयं ले गया था। और वहां 10,000 संतों का चारों शंकराचार्य सहित सम्मेलन बुलाया। तब बाबर का ढांचा खड़ा था, तब ये मॉडल बना दिया और सबने कहा ऐसा ही मंदिर बनाएगी। फिर मंदिर का फोटो निकाला, मंदिर मानी मॉडल का, 100 रुपये की कूपन बनाई और हमने घोषणा की कि मंदिर को एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के 100 रुपया से बनेगा। 89 इतने घरों में गए, 8 करोड़ घरों में गए। हम सिर्फ 100 रुपया लेने नहीं गए थे, राम मंदिर की लड़ाई में उनको निमंत्रण देने गए। 8 करोड़ घर, शायद हमारे इतिहास में भी इतना घरों का संपर्क। राम शिला पूजन में लोग आए थे, उनके घर में नहीं गए, यहाँ घर घर गए। और 89 में हमको लगा कि देश में अब गर्मी आ गई है, हिंदू जग गया है और आवाज देंगे तो लाखों गांवों से हिंदू अयोध्या जाएंगे। तो हमने मुहूर्त निकाला, वह मुहूर्त महाभारत के युद्ध का प्रारंभ का दिन था। महाभारत का युद्ध का प्रारंभ के दिन की हिंदू तिथि पर अंग्रेजी तारीख आ रही थी 9 नवंबर 89। हमने ऐलान किया महाभारत खेलने के लिए कि चलो अयोध्या। और हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ, जो कभी नहीं हुआ था, कि देश के लाखों गांवों से लाखों लोग और सभी जातियों के अयोध्या आए। बाबर की छाती पर पांव रखकर भगवा झंडा लहरा दिया। मुलायम सिंह यादव की गोलियों की परवाह न करते हुए फिर से 90 में दूसरी बार उनके लिए शब्द था कार सेवा, और 92 में तीसरी बार कार सेवा की। बाबर का ढांचा ढा दिया, आज मंदिर बन गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मंदिर बना। 3 बातें, संकल्प, 700-800 लोग संकल्प लेने में, ये संकल्प करोड़ों लोगों का हो गया। स्ट्रेटेजी,
पूरा देश लाखों गांव लड़ेगा, सभी जातियां लड़ेगी योजना। 12 बार विविध निमित्त करके हिंदुओं को जगाना, भगवान की कृपा और करोड़ों हिंदुओं का भगवान राम के प्रति श्रद्धा, समर्थन। मंदिर बन गया। मंदिर बनने की दो महत्व की बातें हैं। इस्लाम कहता है वन से मस्जिद इज ऑलवेज ए मस्जिद। इस्लाम कहता है कि मस्जिद ये खुदा का घर है, हट नहीं सकती। हमने उनको हटा दिया और हटाकर भव्य मंदिर बनाए। लोग देखते रहे। दूसरा जो परिणाम निकला, पूरा देश सिकंदर से लेकर मुगल तक एक होकर नहीं लड़ता, टुकड़े में लड़ते रहे। एक होकर लड़ते तो दुनिया का इतिहास अलग होता, तो मुगल का शासन यहां नहीं होता, अरबस्तान में हमारा शासन होता। तो दूसरा परिणाम हुआ, पूरा देश, लाखों गांव, सभी जातियां लड़ी। और एक तीसरा परिणाम जिनका प्लानिंग नहीं था, भारत की राजनीति हमने बदल लाई। 84 में 2 सीटों में सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी देश में केंद्र और राज्यों में सत्ता आकर मुख्य राजनीतिक दल बना। उनका श्रेय देना है तो सिर्फ राम मंदिर आंदोलन को ही दे सकते हैं। दूसरा, ऐसा ही हमने संकल्प स्ट्रेटेजी योजना बनाई कि 2 महीने पहले के कुंभ में करोड़ों लोग आते ही है, इस बार ज्यादा है। कुंभ में गंगा जी के तट पर टेंट लगते हैं। मोटर के ऊपर 3-4 किलोमीटर चौड़ा होता है, फिर गांव खेत आ जाते हैं और 30-40 किलोमीटर गंगा जी का तट ये टेंट के मेले में, टेंट सिटी में परिवर्तित होता है। और सरकार अखाड़ा के संतों को जमीन देगी, बाकी संस्था को देगी 100 मीटर बाय 70 मीटर। 1-2-4 एकड़ अखाड़ा के संतों को मिलती है और संत रहने की, लंगर की व्यवस्था फ्री करते हैं। यह अखाड़ा की तीर्थ यात्री की भोजन रहने की व्यवस्था है। परंतु मेरे ध्यान में आया था, मेरा ये चौथा कुंभ था। तीसरे कुंभ में तो राम मंदिर का मॉडल लेकर गया था। ये अब देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका अखाड़ा के किसी संत से सीधा संबंध है। कुंभ में आना है, त्रिवेणी स्नान करना है, वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? तो हमने 2 संकल्प किए। इस बार कुंभ में 1 करोड़ लोगों को लंगर भंडारा से खिलाएं। 1 करोड़ का हमारे इतिहास में किसी ने संकल्प नहीं किया। दूसरा, लाखों लोगों की रहने की व्यवस्था करें। हमने 1.5 महीने 14 जगह पर 24 घंटे भंडारे लंगर चलाए, करीबन 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया। यहां से भी आप सहित कुछ लोग वहां आए थे। 40 ट्रक हमारे पास चावल था।
गए थे, अब एक मुट्ठी अनाज लेने नहीं जा रहे, तो करने क्या जा रहे हैं? राम मंदिर आंदोलन 40 साल में 12 बार जलाया था। हम तो एक मुट्ठी अनाज में 1 साल में 12 बार जला देंगे। हर महीने अनाज लेने जाएंगे। और कितने? 2 करोड़ हिंदू परिवार को, इट इज 10% ऑफ द टोटल हिंदू पॉपुलेशन। और एक मुट्ठी अनाज तो एक योजना है, मुफ्त में डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की जांच, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, इंक्लूडिंग रोजगार। हमारी टोटल 10 प्रकार की एक्टिविटी हनुमान चालीसा के अंदर के साथ चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर, ये बिजली जैसा, ये घर में बिजली का वायर से पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, हीटर चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है। शरीर में पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, जिनको ऊर्जा कहते हैं, उनसे शरीर का पूरा संचालन। इन एडिशन आयुष्य, धन, आनंद खड़ा होता है। और हमें ऊर्जा मिलती है अन्न से। अन्न शरीर में आंत में जाकर उनका सबसे छोटा स्वरूप ग्लूकोज, अभी मैं समझा रहा हूं, मेडिकल साइंस समझा रहा हूं। ग्लूकोज रक्त में जाता है और रक्त में ऑक्सीजन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, जैसे पावर हाउस में कोयला करता है। डॉक्टर कार्डियोग्राम मापते हैं, उसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो। इलेक्ट्रो का अर्थ बिजली। हृदय की कौन सी दीवार में कितनी बिजली पैदा होती है, पूरा ब्लड मिलता है तो पूरा अन्न, पूरी बिजली ऐसे आता है। आधी नली बंद हो गई तो आधा ब्लड, आधा अन्न, ऐसे आता है। ब्रेन की बिजली मापते हैं, उसको ईईजी कहते हैं। यहाँ ईसी है, वहां ईई है। इससे शरीर में ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अन्न से। अन्न माने दूध को छोड़कर वनस्पति। वनस्पति को ऊर्जा मिलती है सूर्य से। वेदों में सूर्य को देवता कहा है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु, पर्जन्य, पूषा देवता। और देवताओं को भी ऊर्जा मिलती है। मेरे साथ बोलो, धनवान, धनवान, गुणवान, गुणवान, भाग्यवान, भाग्यवान, यशोवान, यशोवान, भगवान। भगवान। मैं इसलिए जानबूझकर बुलवा रहा हूं। धनवान मानी विपुल धन, गुणवान मानी गुण का भंडार। तो भगवान मानी क्या? जिनके पास भग है। भग इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा का साइंस है। जीवन भी ऊर्जा का साइंस है। तो हमें ऊर्जा मिलती है वाया वाया। भगवान, सूर्य देवता, अन्न। हमें मानो भगवान की ऊर्जा डायरेक्ट मिले तो हाई वोल्टेज कर। मेरे साथ बोलो, अनंत कोटि, अनंत कोटि, ऊर्जा के मालिक, ऊर्जा के मालिक, भगवान की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा सीधी मिले, सीधी मिले, उनका नाम हिंदू धर्म है। उनका नाम हिंदू धर्म है। भगवान की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा सिद्धि प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके हमारा आयुष्य, हमारा आयुष्य, धन, आरोग्य, धन, आरोग्य, यश, आनंद यश, आनंद बढ़ाने के लिए मैं घर में हर रोज पूजा करूंगा। घर में हर रोज पूजा करूंगा। हर रोज नजदीक के मंदिर में दर्शन करूंगा। हर रोज नजदीक के मंदिर में दर्शन करूंगा मंत्र को और मंत्र बोलूंगा। ये मैंने किया है। 3 सिस्टम पर गए, कहीं वाटर कूलर लगा रहे हैं, उनके साथ आरो, कहीं ठंडे पानी के जग दिन में 2 बार भरना, और कहीं मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ मन्ना जी भी 1-2 क्या शुरू करें, यहाँ 1-2 पटियाला में हो। मैंने स्वयं अहमदाबाद में 100 प्याव, 21 वाटर कूलर है, और ये सबको मैंने व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट किया। आप एक आपकी, एक आपकी। तो ऐसी अनेक विध एक्टिविटी चलते हैं। हमारी 24 घंटे भारत में कहीं पर मदद की व्यवस्था है। कहीं पर मदद की मानी दिल्ली जाकर मदद करो मिलेगी, मुंबई मिलेगी, बेंगलोर मिलेगी, हरिद्वार मिलेगी, काशी मिलेगी, चंडीगढ़ मिलेगी, कहीं पर भी। उनका नाम हिंदू हेल्पलाइन। मदद कैसे मांगेंगे? फोन करना पड़ेगा। फोन उठाएगा हमारा कॉल सेंटर 24 घंटे, पेड हमारे लोग हैं। और ऑनलाइन भी करोगे जो जानते हैं, तो ऑनलाइन नाम और डिटेल लिखो, क्या मदद चाहिए, तो उस शहर के मदद करने वालों का नाम, मोबाइल आपके सामने ऑनलाइन आ जाएगा।
दोनों सिस्टम है। आपको कार्ड देंगे या कार्ड की सेव करो, व्हाट्सएप पर भेजो। ऐसे हिंदुओं की व्यवस्था के लिए एक मुट्ठी अनाज है गरीबों को देने के लिए, गरीबों को मदद के लिए प्राइवेट का डॉक्टर, ऐसे 10,000 डॉक्टर मेरे पास है जिन्होंने हर रोज एक गरीब हिंदू का मुफ्त में प्राइवेट में इलाज का वचन दिया 10,000। उनका नाम इंडिया हेल्थ है। ऐसा एडवोकेट का ग्रुप हिंदू हेल्पलाइन है। ऐसी हमारी अनेक सेवा की बहुत व्यापक, जो कुंभ में इतने लोगों को खिलाया, इतनी ही व्यापक व्यवस्था है। तो आप में से जो बंधु बैठे हैं वह सीधे हमारे 4 संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, बहनों का राष्ट्रीय महिला परिषद, और यहाँ पीछे 1-2 बहन साथ पुलिस वाली पुलिस में है। तो ऐसी युवतियों का ओजस्विनी है। तो आप कोई न कोई संगठन में सीधा जुड़ो। खतरा अंडर एस्टिमेट मत करो। संख्या तेजी से गिर रही है और भारत के टुकड़े किए तब 23% मुसलमान था अनडिवाइडेड इंडिया में। देवर ओनली 23%। अब वह टुकड़े नहीं करेंगे, पूरा कब्जा करेंगे। उनमें से रोकने का बहुत राम मंदिर जैसा सफल प्रयास और वेल प्लान प्रयास है, जिनमें विफल होने का कोई स्कोप नहीं है। पर यह करने के लिए काम करने वाले लोग चाहिए, गांव और गलियों तक। तो मनोज जी को भी महीने में 3-4 दिन मुझे प्रवास करवाना है कल डिस्ट्रिक्ट में, और आप भी थोड़े मनोज जी हो जाओ ताकि काम अनुकूल हो। तो एक रहते वहाँ हनुमान चालीसा, दूसरा धर्म अब आपके कल्याण के लिए है, तीसरा मिलकर 2-3 प्यार शुरू करो, और चौथा कोई न कोई संगठन के जुड़ो। इतनी बात है। आपको पूछना है तो पहले पूछ लो, फिर। भव्य सुंदर मंदिर बनाया। ਹੁਣ देश भर ये आवाज़ है डॉक्टर साहब तुसीं मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢੱਕਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 2 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 8 ਸੈਕਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਜਾਂ 45 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ 45 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 25 ਤੋਂ 30,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੋਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ इस्लाम लिए असी खतरा बन जाते। जिन्हें बांग्लादेशी इतने आए, साथ में हिमाचल की रहने वाली हूँ और पिछले कई सालों से पंजाब लगातार आना होता है और संगठन कार्य की दृष्टि से भी आते हैं। सिर्फ 2-3 विषय ऐसे हैं जिनके लिए हम लोगों को भी एकजुट होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आसपास का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हम लोग पूरे देश भर के लोग की औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो चाहे यहाँ पे मजदूर के रूप में हो या मकान मालिक के रूप में हो या चाहे फैक्ट्री मालिक के रूप में हो या चाहे थोड़े समय के लिए प्रवासी के रूप में कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं, लोग आते हैं, देश भर के लोग आते हैं, काम करते हैं, हम लोग उनको रखते भी नहीं। और बीच बीच में कई ऐसे विवाद भी अपने आसपास हो ही रहे हैं, इसलिए मैं उन विवादों पर ज़्यादा नहीं कहूँगी। एक विषय जो अभी विजय जी ने छुआ,
उसी में हल्का सा कहना चाहूंगी कि हमें रोजगार किसको देना है, हमें अपने यहाँ पे काम में किसको रखना है। हमें हमारे यहाँ पे आज हमारे कपड़े सिलने वाले, हमारे यहाँ पे हमारे बाल काटने वाले, हमारे नाई कौन है, हमारा ब्यूटी पार्लर चलाने वाले कौन है, जहाँ हमारी घर की बहन बेटियां जाती हैं, या हमारे जो कपड़े सिलने के लिए आज बड़े बड़े शोरूम यहाँ पे बन रहे हैं, आज उनको चलाने वाला कौन है। या हम लोग भी, क्योंकि हमारे हिंदुओं में क्या हो गया, 1 या 2 बच्चे, हमें लगता था कि हम बहुत अच्छा करेंगे, जीवन में बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमें क्योंकि पारिवारिक बिजनेस संभालना था तो हमने वो काम संभाला होगा, चाहे वो एक सब्जी की दुकान संभाली होगी, चाहे फूड की दुकान संभाली होगी, चाहे मंदिर परिसर में कोई और भी काम किया होगा, या हमारा छोटा मोटा अन्य व्यवसाय होगा वो हमने किया। लेकिन जब हमारी सबकी संतानें हुई तो हमने क्या सोचा कि मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बने। अब बच्चे 1-2 तो, और जो आपने सोचा बच्चों ने किया भी वो बने भी, तो हमारा मूल काम खत्म। आज हमारा ऑटो कौन चलाता है, हमारे यहाँ पे बुटीक की दुकानें किसकी हैं, हमारे यहाँ पे आजकल जो बार्बर की शॉप्स हैं वो किसकी हैं। तो ये सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ पे ऑटो चलाने वाले छोटे छोटे काम, हमारे रोज का सामान, आप मान लीजिए अगर एक कॉल होती है जो आसाम में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, उसी में आज पंजाब है। हमारे छोटे छोटे कामों पे हमारा कोई भी रोल नहीं है। छोटी सी एक कॉल होती है, अगर सभी मुसलमान, सभी भी धर्मी लोग अगर काम के लिए 1 दिन के लिए बंद कर दे, 2 दिन के लिए नहीं आए, तो हम लोगों को रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध पानी, हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हमको कोई फल सब्जी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस तरह से वो हमारे छोटे छोटे कामों में है। हम लोग यहाँ कृषि प्रधान हैं। तो अभी कुछ समय से उत्तर प्रदेश से प्लान करके बहुत अधिक संख्या में यहाँ हमारे यूपी वो लोग आ रहे हैं। निवेदन है, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो वो यहाँ नहीं जम पाएंगे। अगर वो जम गए तो जिस तरह से यहाँ पे हम देवी माता की यात्रा निकालते हैं, जन शोभायात्रा निकालते हैं, जैसे बाकी प्रदेशों में हो रहा है, कभी पत्थर फेंके जा रहे हैं, कभी हम लोगों को प्रशासन आके रोक रहा है कि आप यात्रा नहीं करोगे, कल जलंधर में यही हालात होने वाले हैं। ये हमारे आसपास सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि हमारा काम निकलना चाहिए, हमें बाकी चीजों से क्या लेना देना। इसलिए एक निवेदन ये है। दूसरा, बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है, बहुत यात्राएं निकलती हैं। जब भाई साहब अमरनाथ यात्रा के लिए निकलता है तो यहीं पे सब लंगर यहाँ पे लगते हैं, और बहुत बड़ा मतलब पूरा जो रास्ता रहता है, और हर वीकेंड पे बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से श्रद्धालु हिमाचल के देवी मंदिरों में आते हैं या वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन हम माँ के दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन आज हमारी बहन बेटी मुसलमानों के घर जा रही है, कभी वो 35 टुकड़ों में और कभी गोरे में बक्से में मिल रही है। तो उसमें भी हमको चिंता करने का विषय है कि हमें अपने बहन बेटियों को किस तरफ लेके जाना है, उनको कैसे संस्कार देने हैं। तो जैसे हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, कहीं ना कहीं संगठन में, समाज में जिस तरह से आप लोगों की भूमिका है, जैसे परिवार में एक बहन बेटी माँ की भूमिका होती है, वैसे ही संगठन समाज में एक बहन की भी भूमिका होती है। क्योंकि जो बातें शायद एक माता पिता अपनी बहन बेटी से नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारी टीम है वो उनको बता सकती है, वो समझा सकती है। उनके मन में कई प्रश्न होंगे तो जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि एक बेटी होने के नाते मैं अपने मन की बात करती हूँ। जब मुझे भी कई बार कहा जाता था कि तुम शाम को जल्दी घर आना, अच्छा तुम वहां पर क्यों गई थी, या तुम्हारी दोस्ती उसके साथ क्यों है, तो मुझे लगता था क्या मेरे माता पिता मुझे विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जब अच्छा भी बोलते हैं तो भी बुरा लगता है। लेकिन माता पिता ने मुझे टोका, बुरा लगा, लेकिन जब मुझे सामने से जो हमारे संगठन में जब मैंने काम करना शुरू किया, वैसे तो 4ठी कक्षा से संपर्क में आया था, लेकिन 9वीं कक्षा से संगठन के दायित्व में हूँ। तो जब मैंने पहली बार जब मुझे संगठन में बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो मुझे वो बातें बहुत अच्छी लगी। कई बार ये होता है कि घर के जोगी जोगड़ा बाहर के आके बोलेगा तो अच्छा लगता है, तो इसलिए जब मुझे बोला गया तो मुझे लगा। इसीलिए हमारी बहन बेटियों को कपड़े कहाँ सिलाने हैं, पार्लर में कहाँ जाना है, छोटे छोटे काम है, शायद आप नहीं बोल पाएंगे, वो हम बोल सकते हैं। इसलिए बहनों की भूमिका भी उतनी है जितना हम लोगों को करना है। और तीसरा विषय, आज गौ माता हमारे खूंटे पे नहीं है। शहर में रहते हैं तो इसलिए वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अधिकतर लोग बाहर चले गए हैं, और जिन लोगों को केयर टेकर के रूप में रखा, उन्होंने भी कि कुछ समय बाद की मर गई या बांझ हो गई, ऐसा कहते उनको सड़कों पे छोड़ दिया। आप मान के चलिए, हम अपनी माँ का दूध, जो ये वाला एज ग्रुप बैठा है, 3-4 साल की उम्र में पिया होगा, अभी तो पिलाते भी नहीं है, या 6 महीने से अधिक भी नहीं पीने से मिलता है। लेकिन फिर भी कभी कोई बात होती है तो माँ बहन की बात आती है, तो माँ का दूध पिया तो तुम आ जाओ सामने, हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
लेकिन जिस गौ माता का दूध हम इतना समय पीते हैं, पूरा जीवन पीते हैं, दूध दही